चौथा अध्याय और ये है सूत्र नंबर 5। तो इस चौथे अध्याय में राजा जनक जो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था और उस आत्मज्ञान के बारे में जो अष्टावक्र उनके गुरु ने उनका इम्तिहान लिया था कि भाई इन्हें आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके उत्तर में जनक जो है अष्टावक्र जी को बता रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है और उस आत्मज्ञान के द्वारा मैंने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या अनुभव मुझे हुए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, बहुत अगर हम गहराई से सोचें तो जो ज्ञान अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया था, सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित को दिया था, और इसी तरह से भक्ति काल में भी राजा पीपा हुए, मीराबाई हुई, कबीर साहब के द्वारा, रविदास जी के द्वारा नामदान दिया गया। और आज जो महाराज जी नामदान हमें देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, ये वही नामदान है, सेम है। अब परीक्षित को जब नामदान मिला था सुखदेव जी महाराज जी से, तो परीक्षित जी को नामदान मिलने के 1-2 दिन बाद ही, नामदान मिलते ही उनको आत्मज्ञान हो गया। क्योंकि 7वें दिन तो परीक्षित ने जब काटा, उसने तक्षक ने काटा, तो परीक्षित शरीर छोड़ चुके थे। उन्हें शरीर छोड़ने की कला नामदान लेते ही मिल गई थी। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने जब नामदान दिया, तो नामदान मिलने के कुछ देर बाद ही, कुछ घंटे, कुछ दिन बाद, राजा जनक को शरीर छोड़ने की, जीते जी मरने का अनुभव हो गया। इसी तरह का हम स्वामी जी महाराज जी ने जब जयमल सिंह महाराज जी को नामदान दिया था, तो जयमल सिंह महाराज जी को 72 घंटे की समाधि लगी थी, और 72 घंटे में उन्होंने त्रिगुणातीत हो गए थे, 3 लोकों से पार चले गए थे। इसी तरह से कृपाल सिंह महाराज जी तो नामदान से पहले ही उनके गुरु उनके अंतर में आते थे, और वो ब्रह्म तक तो नामदान लेने से पहले ही पहुंच गए थे। 7 साल पहले, नामदान से 7 साल पहले उनके गुरु को स्वरूप आते थे, वो समाधि पहले से लगाते थे, और ब्रह्म तक तो सावन सिंह महाराज जी जो है उनके अंदर में आकर के, और ब्रह्म तक की तो यात्रा उन्होंने नामदान से पहले करवा दी थी। और जैसे नामदान दिया तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी जो है वो सचखंड पहुंच गए नामदान मिलते। अब सवाल पैदा होता है कि जब इन लोगों को नामदान मिलते ही और ये त्रिगुणातीत हो गए, जीते जी मर गए, तो आज हम लोग जो हैं, हमें ये अनुभव क्यों नहीं होता? किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल हो गए नामदान लिए हुए, हम पिंड क्यों नहीं छोड़ पाते? हम जीते जी क्यों नहीं मर पाते? हम इस स्थूल देह से क्यों नहीं निकल पाते? तो अगर उसके बारे में हम गहराई से सोचें, तो जैसे एक खेती होती है जिसमें कंकड़ पत्थर चुन लिए जाते हैं, उसके अंदर खाद डाली जाती है, उसके अंदर पानी देकर नमी पैदा की जाती है, अब जमीन एकदम
कंकड़ पत्थर से मुक्त है, सॉफ्ट है मिट्टी, उसमें खाद भी पड़ी हुई है, उसमें नमी भी है, पानी भी पहले से पड़ा हुआ है। तो उस खेती में अगर बीज डालेंगे तो वो बीज बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगा। लेकिन अगर वही बीज किसी बंजर जमीन में डाला जाएगा जिसमें कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, जमीन बहुत सख्त है, उस जमीन में अगर बीज डाला जाएगा तो जब कभी बरसात आएगी, जमीन गीली होगी, नमी पैदा होगी, उस बीज को नमी मिलेगी तो बीज अंकुरित होगा। एग्जैक्टली ये बात हम लोगों के जीवन में है। नामदान से पहले हमारा जीवन कैसा था? पहले हम कौन से गुण में थे? हमारा वातावरण कैसा था? हम कितना भजन सिमरन करते थे? कितनी पूजा पाठ करते थे? क्या हम सच्चाई के रास्ते पे चलते थे? क्या हमारे अंदर क्या गुण थे, क्या अवगुण थे? क्योंकि आज की डेट में तो महाराज जी किसी के गुण अवगुण तो पूछते ही नहीं है। वो तो कहते हैं भाई सच्चा और सुच्चा जीवन रखो, नशों से परहेज करो, धर्म के रास्ते पर चलो, नामदान मिल गया। तो ये अष्टावक्र गीता जो है, इसमें शुद्ध आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और आत्मज्ञानी की क्या अवस्था होती है। गीता में भी करीब करीब सेम चीजें हैं, लेकिन गीता में थोड़ा सा सब्जेक्ट को घुमा फिरा करके इधर उधर करके बताया हुआ है। इसमें हर सब्जेक्ट को बड़े गूढ़ तरीके से बताया गया। अब खाली आत्मा और परमात्मा की बात है अष्टावक्र गीता में। अब इस सूत्र में राजा जनक जो है वो इकबाल कर रहे हैं कि नामदान मिलने के बाद में वो सारे ब्रह्मांडों की सैर कर चुके हैं, तीनों लोकों की सैर कर चुके हैं और चौथे लोक में जा चुके हैं। तो उस बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि आ ब्रह्म तंब प्रियंते भूत ग्रामे चतुर्विदे दिग्गस्यैव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जना। अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उन्होंने 4 खानियों में अंडद, जेरज, उद्भिज और स्वेदज 4 खानियों में 84 लाख योनियां बनाई हैं। तो जो उनकी सारी सृष्टि है उसका ज्ञान, उसकी उत्पत्ति का कारण, हम किन किन योनियों में किन किन कर्मों से जाते हैं उसका ज्ञान, सृष्टि के जीवों के उत्पन्न होने से लेकर जीवों के अंत होने तक, सृष्टि के उत्पन्न होने से लेकर सृष्टि के प्रलय तक। धर्मशास्त्र में आता है कि 4 अरब साल, इस मौजूदा जो पृथ्वी है इसको 4 अरब साल हो गए। 4 अरब साल पहले महाप्रलय आई थी जिसमें तीनों पिंड, अंड और ब्रह्म, तीनों लोकों की सारी सृष्टि जो है वो खत्म हो जाती है, नई से शुरू होती। तो ब्रह्मा जी की समस्त सृष्टि को उन्होंने देखा। अब सवाल पैदा होता है कैसे देखा? वो कोई सारे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई सवारी लेके थोड़े गए थे कि उन्होंने पूरा देख लिया। उन्होंने तो ध्यान में, समाधि में सारी सृष्टि को देखा।
अब महापुरुषों की क्या ताकत होती है, ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज जी के जीवन का एक वाक्य आता है कि एक बार वो एक शहर में गए, तो वहां पर उस समय मुसलमानों का राज था चारों तरफ। तो एक मौलवी से उनकी बातचीत हो रही थी, बहुत बड़े रुतबे वाले मौलवी थे। उन्होंने कहा जी 7 आकाश होते हैं, इस्लाम में मुसलमान लोग 7 आकाश की बात करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा भी तुम 7 आकाश की बात करते हो, तो लेकिन आकाश तो बहुत सारे हैं, 7 से बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा 7 आकाश होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो नानक देव जी ने कहा कि भाई इससे बहुत ज्यादा है। तो जब वो मौलवी अड़ गए और थोड़ा सा रूखे मिजाज में बोलने लगे, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, कहते चलो मैं तुम्हें सैर करा के लाता हूँ, चलो। अब मौलवी डर गया। तो मौलवी ने अपना जवान लड़का था, उसने कहा इनको ले जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा अच्छा ठीक है। गुरु नानक देव जी ने मौलवी के लड़के के ऊपर तवज्जो डाली, उसकी आत्मा को शरीर से निकाला, और अपनी आत्मा तो उनकी भारी रहती है, गए और सैर करने चले गए। तो अब दोनों की आत्माएं उड़ रही हैं। अब उड़ रही हैं तो उन्होंने तो 7 आकाश की बात करते हैं, उन्होंने तो सैकड़ों, हजारों, लाखों आकाश देखे। और उनके लड़के ने ये देखा कि अंदर के मंडलों में भी सत्संग हो रहे हैं, और गुरु नानक देव जी का रूप अंदर के मंडलों में भी सत्संग कर रहा है जगह जगह। अंदर के मंडलों में एक जगह रुके तो वहां सत्संग का प्रसाद बंट रहा था। तो उस लड़के ने जो है उसने कहा जी हम भी लेंगे, ले लिया। अब उनकी रूह वापस आई दोनों की। तो दोनों की रूह जब वापस आई तो उस लड़के के हाथ में वो प्रसाद का दोना भी, जिसे मौलवी को जो है, मौलवी देख रहा है दोनों को, जब वापस उनकी रूह आई तो उसके हाथ में दोना। तो उसने बताया अपने बाप को, उस मौलवी को, कि भाई आप तो 7 आकाश की बात कर रहे, ये लाखों आकाश घुमा के ले आए मुझे। इसका जो जिक्र आता है वो आता है लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल, ओढ़क ओढ़क भाल सके, वेद कहें एक बात। ये गुरु ग्रंथ साहब में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम महापुरुषों की बातों को कैसे समझे। या तो कोई महापुरुष हमें गरज करके बताए कि ऐसा होता है, और या हम उन महापुरुषों के इतने अजीज बन जाए कि उनकी कृपा से उसे जान लें। अब महापुरुष अगर बता भी दें तो हमारा क्या भला होने वाला है। एक बार कृपाल आश्रम में मैं कुछ सफाई कर रहा था, तो हमारे एक बहुत बुजुर्ग थे अंकल जी, अरोड़ा जी, वो महाराज जी के बहुत खास थे, और उनको बहुत एक डिपार्टमेंट के हेड थे। वो आश्रम में रहते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो सफाई करते करते एक कोई छोटी सी टाइप की हुई 10-12 पेज की एक किताब टाइप थी, वो पंच करके बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा उपाध्याय ले, तू ले इसको। मैंने कहा अंकल जी क्या चीज है, क्या पढ़ के देख ले। तो उसमें कृपाल सिंह महाराज जी ने शरीर से निकल करके और सचखंड तक जाने की पूरी यात्रा का वर्णन लिखा हुआ था, कि जब हमारी आत्मा शरीर से निकलती है और सचखंड पहुंचती है तो हमें रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या अनुभव होते हैं। तो सारा वृत्तांत जो है उसमें था। लेकिन उन्होंने कहा था किसी को देना मत, उसको दिखाना भी मत किसी को इसको। तो मुझे बहुत प्यार करते थे।
तो ये सवाल पैदा होता है कि जैसे मैंने अगर उसको, मेरे को मिली वो और मैंने उसको पढ़ भी लिया, तो क्या उसको पढ़ के मैं सचखंड जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो इसी तरह से महापुरुषों से हम उनके अनुभवों की बात सुन सकते हैं, किताबों में लिखी बात पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें वो अनुभव कब होगा, उसका वर्णन दूसरी लाइन में कह रहे हैं। विज्ञ सैव ही सामर्थ्यम, कह रहे हैं तुम अगर इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि तुम यहां से लेकर सचखंड तक की यात्रा करो, तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने अंदर एक सामर्थ्य पैदा करनी होगी, अपने किरदार को, अपने जीवन को एक मापदंड में लाना होगा। और वो मापदंड क्या है? वो मापदंड है इच्छा अनिच्छा विवर्जने, कि हमारे अंदर न किसी चीज की इच्छा होनी चाहिए और न किसी चीज की अनिच्छा होनी चाहिए, न हमें किसी से प्रेम होना चाहिए और न हमें किसी से बैर होना चाहिए, न हमारी किसी चीज में आसक्ति होनी चाहिए, न हमारी किसी चीज में अनासक्ति होनी चाहिए, न हमारा कोई मित्र होना चाहिए, न हमारा कोई शत्रु होना चाहिए, न हमें लाभ की इच्छा होनी चाहिए, न हमें हानि की परवाह होनी चाहिए। राजा जनक कह रहे हैं कि भाई तीनों लोकों के रहस्य को अगर जानना है, क्योंकि तीनों लोकों के रहस्य को जानने के बाद ही चौथे लोक में जाने की इच्छा होती है या जाने की परमिशन होती है। तीन लोक का भ्रमण करके जिस इंसान के दिल में इच्छा और अनिच्छा दोनों खत्म हो जाए, उसको चौथे लोक में एंट्री मिलती है। अब देखिए ये कब संभव है? जब हम करता ना रहे, जब हम ये समझ जाएं कि वो परमात्मा ही मेरे अंदर बैठकर काम कर रहा है, मैं नहीं हूं। गुरबाणी में आता तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के बारे में एक जिक्र आता है कि जब एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नए नए गुरु पद पर बैठे थे, तो एक दिन जो है करीब 2 दिन तक 48 घंटे तक वो इतने नशे में आ गए थे कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। 48 घंटे तक वो तू ही तू में रहे, उस जज्बे में, मन बुद्धि से परे वाले जज्बे में। तो हमारे अंदर मन बुद्धि इंद्रियों से परे जो जज्बा पैदा होता है, वो जज्बा हमें आगे ले जाता है। रूहानियत में मन बुद्धि इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं। ये तो जितनी भी बातें, सिमरन करना, परमार्थ करना, निष्काम सेवा करना, ये तो जैसे समझ लो कि भाई बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है किसी चीज के ऊपर, तो झाड़ लो उसको। इससे रूहानियत की निचले सतह तक भी नहीं पहुंच सकते हम। रूहानियत तो जहां हमारा दिमाग जीरो हो जाता है, जहां पर हमारे संकल्प और विकल्प खत्म हो जाते हैं, जहां पर हमारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूं, जो है सब प्रभु है। तब आत्मा को बूस्ट मिलती है, तब आत्मा प्रभु के साथ आगे बढ़ती है। तो राजा जनक कह रहे हैं कि मैंने जब गुरु से नाम लेकर के और गुरु की कृपा से
पूरे तीनों लोगों का, चारों खानिया का, 84 लाख योनियों के सारे विधान को जान लिया। उसमें देवी देवता भी आ गए। और जब ये बात मुझे पता लग गई, विज्ञ से एव, जब मैंने उसे जान लिया, तब क्या है, तब मेरी आत्मा में वो सामर्थ्य आई जहां पर इच्छा और अनिच्छा दोनों का नाश होगा। अब कोई पूछे तो इच्छा का नाश तो पॉसिबल है, अनिच्छा का नाश कैसे होगा? तो अनिच्छा का है। हम कहते हैं ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, और इसी पे झगड़ा। तो इच्छा पे इतना झगड़ा नहीं होता जितना अनिच्छा पे झगड़ा होता है। हम लोग जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती हम भड़क जाते हैं एक मिनट में। ज्यादातर जो है, यहाँ तक कि अपराध भी मैं कहता हूँ, ज्यादातर बुराइयां, ज्यादातर लड़ाई झगड़े अनिच्छा पे होते हैं। इच्छा पे लड़ाई झगड़े इतने नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितना अनिच्छा पे होते हैं। तेरा बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, हो गया, भड़क गया। तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, कदम कदम पे चाहे घर में हो चाहे बाहर। महाराज जी के एक बहन थी, वो जब अमेरिका में महाराज जी के बच्चे छोटे थे तो एक बार 6 महीने के लिए अमेरिका गई थी महाराज जी के बच्चों की थोड़ी देखभाल करने के लिए। तो उसने आगे बताया था कि महाराज जी एक गुरु के रूप में तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जब वो अपने परिवार में रहते हैं, परिवार में वो पति भी हैं, पिता भी हैं, नौकरी भी करते हैं, घर के सारे काम देखने होते हैं, अगर घर में बिजली खराब हो गई तो उसको भी उनको देखना है। तो कह रहे हैं कि 6 महीने में वो बहन कह रही थी कि संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक गृहस्थी के रूप में भी अद्भुत अद्भुत, कह रहे मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा मनुष्य नहीं देखा, मनुष्य रूप में भी ऐसा नहीं देखा। कैसा नहीं देखा? जिसमें इच्छा और अनिच्छा नहीं है। जब महाराज जी गुरुपद नहीं आए थे कि महाराज जी में इच्छा और अनिच्छा दोनों नहीं थी। तो जब हम रूहानियत की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं हमने पढ़ लिया, सुन लिया, ओहो हमारी जिंदगी तर गई। और हमने उन लफ्जों को सीख लिया, याद कर लिया, और जब उन लफ्जों को हम दूसरों को बताते हैं तो कहते हैं ओहो हमारी जिंदगी तर गई। और फिर हमें इतना अहंकार हो जाता है कि जो तोते की तरह से रट के हमने वो लोग दूसरों को बता दिए कि हम सोचते हैं हम तो पता नहीं कितनी ऊंची हस्ती बन गए। तो सीधी सी बात है, धर्मशास्त्र में आता है, जिन गाया तिन पाया नहीं, और अन गाये ते दूर, और जिन गाया विश्वास गही ताके सदा। इसीलिए कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि मुझे पढ़े लिखों को अनपढ़ बनाना पड़ता है। और आज भी हम देखें जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कोई चतुराई नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनका ध्यान बड़ी आसानी से लग जाता है। और जिसमें जितना ज्ञान है, जितनी चतुराई है, उसका ध्यान उतनी मुश्किल से रखता है। और अगर वो भजन पे बैठता भी है तो वो सिर्फ शरीर को साधने की कला सीखता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ जाओ, हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। लेकिन जो बूस्ट है, जो हमारी आत्मा ऊपर की तरफ को उड़ती है, ऊपर की तरफ को उठती है, वो तभी होगा जब हमारे अंदर इच्छा और अनिच्छा दोनों के दोनों नष्ट हो जाएंगे। ना हमारी कोई अनिच्छा है, ना हमारी कोई इच्छा है। तब हम जिंदगी के द्वंद्व से परे हो जाएंगे, तब हम सबको स्वीकार करेंगे, हम ही जानेंगे प्रभु का है, तब हम बुरे को भी स्वीकार करेंगे। रामायण में तुलसीदास जी महाराज जी ने अगर संतों को प्रणाम किया है तो दुष्टों को भी प्रणाम किया उन्होंने। रामायण पढ़ो तो दुष्टों को भी प्रणाम किया उन्होंने। तो ये अच्छा और बुरा तभी तक है जब तक किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान होने के बाद कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं।
तो जब तक समदृष्टि नहीं होगी तब तक जो है आत्मज्ञान का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर राजा जनक जो है इकबाल कर रहे हैं अष्टावक्र जी से अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, आपने जो मुझे दीक्षा दी, आपने जो मुझे नामदान दिया, आपके कहने के मुताबिक मैंने ध्यान लगाया और मैंने तीनों लोग, चारों खानियां, 84 लाख योनियां, उसमें देवी देवता भी आ गए, सबके जीवन की पड़ताल करी, सब कुछ देखा और मैंने ये देखा कि ये सब नाशवान है। और तब मुझे चौथे लोक में आपने एंट्री दी और अब मेरी इच्छा और अनिच्छा दोनों खत्म हो गई। ये इकबाल जो है राजा जनक जो है वो अष्टावक्र जी को दे रहे हैं कि भाई अब मैं इस अवस्था में पहुंच गया। तो ये सूत्र था हमारा 5। अब छठा सूत्र है, ये है आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वर यत् वेत्ति तत् सह कुरुते न भयम तस्य कुत्र चित। अब अगली, क्योंकि उन्होंने तो गवाही देने की मुझे आत्मज्ञान हो गया, तो कह रहे हैं कि आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वर। अब यहाँ पर राजा जनक अष्टावक्र जी को कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अद्वैत अवस्था को प्राप्त करी। अद्वैत अवस्था कहते हैं फिनाफिल्ला, फिनाफिल्ला माने प्रभु में अभेद होना, और दूसरी अवस्था होती है फिनाफिल शेख, गुरु में अभेद होना। तो अद्वैत की जो अवस्था है वो अवस्था फिनाफिल शेख की होती है। मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि शिष्य जब अंदर में गुरु के नूरी स्वरूप से अंदर की चढ़ाई करता है तो अंदर की चढ़ाई करके गुरु से 3 लोकों से परे प्रब्रह्म में ले जाता है और सचखंड में ले जाता है। तो 3 लोकों में गुरु का नूर रूप है अनाहत रूप, प्रब्रह्म में गुरु का रूप है सार रूप, सार शब्द रूप, और सचखंड में गुरु का रूप है सप्त शब्द रूप। तो महाराज जी अपने सत्संग बताते हैं कि गुरु शिष्य को लेकर जब सचखंड जाता है तो वहां पर गुरु का सतगुरु रूप बन जाता है, सतगुरु सत शब्द रूप, और गुरु उस शिष्य को अपने में समाता है। क्योंकि प्रभु में कोई शिष्य नहीं समा सकता, प्रभु में तो वो गुरु समा सकता है जिस गुरु को परमात्मा ने पृथ्वी पर अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। उसके अलावा किसी दूसरे को ताकत नहीं है, लेकिन गुरु अपनी ताकत से अपने शिष्य की आत्मा को अपने अंदर मर्ज करता है, उसे गुरु रूप दे देता है और फिर जाकर के वो प्रभु में लीन हो जाता है। तो जब तक गुरु अपने में लीन नहीं करता तब तक भी हमारा द्वैत रहता है, गुरु अलग है और मैं अलग हूं। लेकिन जब गुरु में मर्ज हो जाते हैं तो हम अद्वैत हो जाते हैं। तो अद्वैत कौन होगी? आत्मा। द्वैत का अनुभव कौन करता है? पहले तो मन करता है और प्रब्रह्म तक आत्मा भी करती है, जिसमें सूक्ष्म माया होती है, जिसे निरामय कोश कहते हैं। तो ब्रह्म के अंत तक जो है, क्योंकि महापुरुष बताते हैं कि प्रलय में 3 लोक नष्ट हो जाते हैं और महाप्रलय में प्रब्रह्म का देश भी नष्ट है। मतलब जो सत्शब्द रूप है सिर्फ वही परमानेंट है, सार शब्द रूप जो है वो भी नष्ट हो जाता है।
तो संसार में हम देखते हैं कि प्रब्रह्म में गए हुए लोग भी कई बार मुक्ति से वंचित रह जाते हैं। उनके पास इतनी दिव्य शक्तियां आती हैं कि वो इस संसार में परमात्मा बन जाते हैं। बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां उनके पास आ जाती हैं। उन दिव्य शक्तियों के द्वारा वो करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगा देते हैं। तो राजा जाके कह रहे हैं कि भाई उस परमात्मा में लीन होना किसी बिरले इंसान के भाग्य की बात है। कोई बिरली आत्मा है जिसको गुरु ने नामदान दिया और गुरु की मौजूदगी में उस आत्मा ने भजन सिमरन किया, गुरु का प्रेम पाया, गुरु का नूरी स्वरूप उसके अंदर प्रकट हुआ, गुरु का नूरी स्वरूप उसे 3 लोकों से परे ले गया। अब 3 लोकों से परे ले जाने में एक बहुत बड़ी रहस्य की बात कि जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म हैं तब तक हमें गुरु भी 3 लोकों से परे नहीं लेके जा सकता। एक भी हमारा कर्म बाकी है तो हमारी आत्मा ब्रह्म को नहीं लांग सकती। सवाल पैदा होता है कि वो हमारे प्रारब्ध कर्म पूर्ण रूप से कैसे खत्म होंगे, और अगर वो खत्म हो जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जी भी कहते हैं, लेकिन एक लॉ ऑफ मर्सी, लॉ ऑफ मर्सी का है कि जब हम गुरु कृपा से अंदर की दुनिया में जाते हैं और अंदर की दुनिया में जब हम 3 लोकों में, 3 लोक की संपदा तृण समझानत था, 3 लोकों की किसी भी चीज की कोई भी इच्छा और अनिच्छा हमारी नहीं रहती है, तो लॉ ऑफ मर्सी के हिसाब से कर्म जो है वो न्यूट्रलाइज है। कैसे कि जैसे कोई दाना है, गेहूं है, उस गेहूं को अगर आप भट्टी में भून दो, गेहूं को अगर आप भट्टी में भून दो तो वो उपज नहीं सकते, वो उनमें से दोबारा से पौधा नहीं उपज सकता। इसी तरह से नाम के जाप से हमारे प्रारब्ध कर्म पहले न्यूट्रलाइज होते हैं, उनका असर कम होता है। यही कारण है भजन सिमरन करने वाले आदमी को अगर उसका फ्रैक्चर होना है तो मामूली से खरोंच आ जाएगी, उसकी अकाल मृत्यु होनी है तो हफ्ते 10 दिन के लिए बेड पे लेट जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, हड्डी नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्मों की जो तेजी थी वो नाम जप करके तेजी कम हो गई, दंड कम हो गया, कष्ट कम हो गया। और जब 3 लोकों में कुछ भी हमने अट्रैक्ट, किसी की तरफ हम आकर्षित नहीं हुए, तो काल सत्ता जो है वहां पर भी लॉ ऑफ मर्सी काम करता है। महापुरुषों के सूत्र में आता है कि कदम कदम पर काल की और सदगुरु की आपस में बातचीत होती रहती है, क्योंकि सदगुरु काल के विधान को कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। तो जो काल ने विधान बना रखा है तो उसको सॉल्व करते चले जाते हैं, जिससे काल ये ना कहे कि मेरे ऊपर जबरदस्ती कर दी। जब काल अपने मुंह से कहता है कि नहीं भाई अब ये आत्मा मेरे लायक है ही नहीं, क्योंकि जिस आत्मा को 3 लोक में कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ जो चाहिए, तो वहां पर लॉ मर्सी काम करता है और सारे प्रारब्ध कर्म जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फलीभूत होना बंद हो जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो बचे हुए कर्म कैसे हैं? तो बचे हुए कर्म जो है वो होंगे, लेकिन उनका एक्शन और रिएक्शन खत्म हो जाएगा, क्षमता का जीवन हो जाएगा। प्रारब्ध आ रहा तो आए, कोई हमें गाली दे रहा तो दे, उसमें रिएक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लफड़ा रिएक्शन का है, लफड़ा कर्मों का नहीं है, अच्छी बुरे का नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं। तो महापुरुष कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं तेरा भाना मीठा लागी। सारे महापुरुषों ने एक ही बात कही, तेरा भाना मीठा लागी।
तो कह रहे हैं कि भाई किसी विरले को प्रभु में लीन होने का, प्रभु में समाने का, क्या करें, अब आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम, हम जानेंगे तभी जब किससे मिलेंगे। तो कह रहे हैं गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके द्वारा आपने मुझे परमात्मा से मिला दिया, परमात्मा में एक में कर दिया। परमात्मा ने जो आपने मुझे एक में कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि यत वेत्ति तत् स कुरुते भयम तस्य कुत्र चित्ता। और जब परमात्मा में हम मिल गए तो हम परमात्मा रूपी बन गए, परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर आ गए। और जब परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर आ गए तो उसके बाद में हमें किसका भय, किस चीज का डर, किस चीज का डर नहीं, क्योंकि जब आत्मा को जान लिया किसका डर। प्रभु जब उसमें प्रकट हो गया, महापुरुषों के सामने बड़े बड़े खूंखार डकैत आकर के उनके चरणों में गिर करके आंसुओं से रोते हैं उनके सामने। महाराज कृपाल सिंह जी का एक वाक्य है कि पीलीभीत में सत्संग था महाराज जी का, यूपी में पीलीभीत था बरेली के पास। तो महाराज जी ने सत्संग किया तो उसमें डाकू वाल्मीकि का भी जिक्र है। तो महाराज जी कहते हैं कि सत्संग की पहली लाइन में एक बड़ा खूंखार डाकू बैठा हुआ था। तो महाराज जी ने, वो तो जाने डाकू वाल्मीकि का जिक्र आया। तो सत्संग खत्म हो गया तो अलग से वो आदमी जो है महाराज जी के पास आया। तो उसने कहा महाराज जी मैं एक बहुत बड़ा डाकू हूँ और मैंने पता नहीं कितने लोगों का खून किया, अब आपकी बातें सुन करके जो है मेरा मन बदल गया, क्या मेरे लिए भी बख्शिश का कोई रास्ता है। तो महाराज जी ने कहा क्यों नहीं, कल नामदान है, आ जाना। तो मुझे इतना खूंखार डाकू था, वो नामदान के लिए आया। महाराज जी ने अपनी तवज्जो दी और उसे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। बस मुझे एक एक्सपीरियंस है, उसकी जिंदगी बदल गई। उसने डाकू की जिंदगी छोड़ दी, उसका जीवन पलटा खा गया। कृपाल सिंह महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया। तो कह रहे हैं कि भाई जिसको प्रभु से मुलाकात हो गई, जिसको आत्मज्ञान हो गया, जो प्रभु से मिल लिया, जिसने 84 लाख योनियों की सारी बातों को जान लिया। अब देखिए इसमें एक छोटा सा और दृष्टांत आता है। एक बारी की बात है, महाराज जी देहरादून से की तरफ, देहरादून तो जाते रहते थे, वो एक बार थोड़ा और किसी दूसरी जगह पे जा रहे थे उसी तरफ। तो एक बहुत बड़ी जगह जाम लगा हुआ था बड़ी जोर से। तो महाराज जी थोड़ी देर से इंतजार किया, फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो कहते हैं सड़क के बीच में एक बड़ा खूंखार बब्बर शेर बैठा हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा बब्बर शेर, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कम से कम 500 फुट दूर तक आगे गाड़ी जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो महाराज जी ने कोई बात नहीं, कृपाल सिंह महाराज जी ने गाड़ी से उतरे और पैदल चलते चलते आगे चले गए। जब आगे गए तो आगे जाकर के जहां तक गाड़ियां थी, अब उससे आगे के तो लोगों ने रोक लिया कि पागल हो गए हो, जो लोग महाराज जी को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा इतना बड़ा खतरनाक शेर है, इतना बड़ा बब्बर शेर है, आप क्यों अपनी जान दो रहे। तो कोई बात नहीं, महाराज जी गए और महाराज जी ने अपने मुखारबिन से बात कही है कि धीरे धीरे चलते गए, और जैसे जैसे महाराज जी के उसके शेर के नजदीक गए, धीरे धीरे वो शेर जो है उसमें से सारी खूंखारपन खत्म होता जाए और धीरे धीरे वो एक पालतू कुत्ते की तरह उसका नेचर बन गया। महाराज जी गए, महाराज जी ने उसका सर पर हाथ फेरा, ठीक है, थोड़ी देर उसको प्यार किया और उसके बाद जो है वो शेर चला गया। तो सारे लोग हैरान, फिर पता लग गया कि अरे ये तो संत कृपाल सिंह जी महाराज है। तो जब महाराज जी डेरे पे आए तो महाराज जी ने पूछा, लोगों ने पूछा महाराज जी ये क्या कौतुक है। तो महाराज जी ने बताया कि नामदान के बाद भी जब कुछ लोगों के बड़े ज्यादा गलत कर्म होते हैं तो गुरु भी उन चीजों को नहीं रोक पाता है, तो उनको शॉर्ट टर्म के लिए कई बार जो है वो मनुष्य जीवन से नीचे जाना पड़ता है। गुरबानी में भी ऐसा एक वो आया, दृष्टांत आया। तो महाराज जी कहते हैं किसी कारण से उसको कुछ दिनों के लिए योनि मिली थी
ठीक है। और वो इंतजार कर रहा था महाराज जी का। पूर्व जन्म के संस्कारों से उस शेर के मन में भी ये चीज थी कि सदगुरु आ रहे हैं, इसीलिए वो रास्ते के बीच में खड़ा बैठ गया। वो ऐसे नहीं बैठा, उसे पता था कि इस काफिले में महाराज जी आ रहे हैं, और जब तक मैं यहाँ सड़क के बीच में खड़ा नहीं होऊंगा मेरी महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो महाराज जी ने कहा मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए। तो समय पूरा हो गया था, तो मुक्ति के लिए महाराज जी से सर पे हाथ फेरा, चला गया। सोच में उसके बाद उसने तुझे छोड़ दी होगी। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर राजा जनक जो है इस बात का इकबाल कर रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, आपने कृपा करके और मुझे पहले 3 लोकों में हर चीज के बारे में, उत्पत्ति, पालन और संहार, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार, 84 लाख योनियां, 4 खानियां, सब चीजों के बारे में पूर्ण ज्ञान करा के और उसके बाद प्रभु में लीन कर दिया मुझे। और ऐसी अवस्था जो किसी बिरले भाग्यवान को मिलती है, उस अवस्था को करा दिया और मुझे समस्त ब्रह्मांडों के समस्त भेद को, मतलब पहले तो ब्रह्म के भेद को बताया, उसके बाद प्रब्रह्म के भेद को बताया, और उसके बाद सचखंड के भेद को बताया। जब सारी चीजें मेरी समझ में आ गई और मेरे अंदर कोई इच्छा नीचा बाकी नहीं रही, तो आपने मुझे प्रभु से मिला दिया, प्रभु में लीन कर दिया। अब प्रभु में लीन करके वापस आप मुझे ले आए हो, तो अब मेरे लिए किस चीज का डर? मेरे अंदर से समस्त भय दूर हो चुके हैं। मौत का भय होता है, जब चाहूं शरीर से बाहर निकल जाऊं, तो मेरे मौत का क्या भय? तो इस तरह से जो है आत्मज्ञान की इस अवस्था को जो है वो राजा जनक जो है वो अपने गुरु अष्टावक्र जी को इकबाल कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी से मुझे ये अवस्था प्राप्त हो गई है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मैं ये इकबाल कर रहा, आपको मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ महाराज जी, मुझे आत्मज्ञान हो गया है। जय महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत